ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आज की मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है घर के रूटीन कामों से। देखिए 11 बज गए हैं और मैं छत पे कपड़े को उलट पुलट कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाएं, क्योंकि वेदर आप लोग देख सकते हैं कैसा वेदर हो रखा है। मौसम बारिश की तरह हुआ है। कल भी बारिश आया था, आज भी दोपहर तक आने की संभावना है। तो और देखिए, यहाँ मेरी बेटी है, उसको फीवर आ गया है तो उसको दवा दी थी मैं। तो दवा अपना लेके हाथ में चिड़चिड़ी हो गई है, रो रही है। तब मैं अपने सारे रूटीन कामों को करके अब मेरे बाबू सो गई थी। अब सोने के बाद अब मैं सोची चलो अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कहा गया है जीवन में सफलता के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। तो बात सही है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक जो हम संकल्प लेते हैं कि हाँ, जैसे हम ही हैं, हम लोग गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमें टीचर बनना है गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमें बहुत सारे समर्पण करने होंगे। अब समर्पण में ये सब भी आ जाएगा कि अपने बच्चों की मतलब कभी रोते हैं तो उनको रोते देखना पड़ता है, फिर काम में व्यस्त हो गया है तो 2 मिनट के लिए मतलब उनको छोड़ना पड़ता है, फिर उनको हम लोग फिर लेते हैं, उनको मनाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे समर्पण हैं। छोटी छोटी खुशियों को त्यागना पड़ता है। पूरे दिन का पूरा अपना शेड्यूल सारा बिजी रखना पड़ता है। मतलब हर एक चीज़ के लिए कहा गया है। तो देखिए, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। लोग क्या कहते हैं उस बातों को नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग हैं, कुछ लोग निगेटिव बातें भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बातें भी बोलते हैं। तो हमें अपना माइंड अक्सर पॉजिटिव वे में ही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी को सफलता के मतलब चरम मुकाम पे पहुंचते देख नहीं पाते, नहीं देखना चाहते। तो वे अपने बातों से उनको गिराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारा लक्ष्य है उस पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ में देखिए, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सीडीपी पढ़ रही थी। सीडीपी यानी जो बाल विकास, जिसको हम लोग मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो अभी मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे किस टाइम और कितनी समय पे कितने घंटे या कैसे पढ़ना है। अभी तो केवल मैं बस से ही थोड़ा सा नोट स्टडी कर रही हूँ और अपना थोड़ा बहुत वीडियो देख लेती हूँ। अभी मतलब 2-4 दिन बाद मैं अपना शेड्यूल पूरा टाइम टेबल यूपी टेट के सिलेबस का बनाऊँगी, तो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो लोग भी यूपी टेट दे रहे हैं या यूपी टेट कर रहे हैं, तो मैं मतलब जिस भी तरीके से अपने मतलब पढ़ूंगी कि हाँ ऐसे पढ़ूंगी कि मेरा नंबर ज़्यादा हो, और जिस भी आइडिया से पढ़ूंगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसलिए जो लोग भी यूपी टेट कर रहे हैं या जो लोग मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मजबूती मिलती है, एक स्ट्रांग वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई, मेरी एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है, जिनके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोज डालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। और आप लोग की बातों से भी मैं मोटिवेट होती हूँ। तो वही बात है कि मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, सीखने की मतलब कोई उम्र नहीं होती है। सीखता तो इंसान बुढ़ापे तक है, लेकिन जो मेहनत है ये बुढ़ापे मतलब ये हमेशा नहीं रहता। अब हम जो बीएड किए हैं, जो बीटीसी किए हैं, उनको केवल मतलब को अपना कोर्स कंप्लीट होने के 1 या 2 साल तक ही उनको मेहनत करना पड़ता है। अगर उस बीच वैकेंसीज आ गई, उनका स्कोर अच्छा रहा तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मेहनत ताउम्र नहीं करना है, मेहनत कुछ वर्षों ही करना है, लेकिन हम वही मेहनत हमें ताउम्र आज़ादी, सम्मान, हर एक चीज़ दिलाती है। तो इसीलिए अपना भविष्य बनाने के लिए हमें अपने टारगेट को ध्यान देना होगा। अगर हम यूपी टेट कर रहे हैं तो हमें उस पर फोकस करना होगा।
तो वही है, जीवन बवंडर से बचकर नहीं बल्कि उसमें नाव चलाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये जो जीवन रूपी बवंडर है उससे हम नहीं बच सकते, जो फैमिली है या फिर और सारी दिक्कतें हैं उससे हम बच नहीं सकते। उसको साथ लेके हमें चलना होगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके चलना होगा। जो भी हमारा रूटीन है सुबह से लेके शाम तक उसके बीच हमको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है, क्योंकि कोई स्पेशल समय नहीं देगा कि हाँ जाओ तुम पढ़ लो या फिर दो हम एक काम मैं कर देती हूँ तुम पढ़ लो, नहीं। हमें सारे अपने काम निपटा के ही अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। जो भी हाउसवाइफ है या फिर जो बच्चे भी बाहर रेंट का रूम लेके रहते हैं उन सब की मैं बात कर रही हूँ। वो अपना खाना पीना करते होंगे, अपना नहाना कपड़ा धुलना, उसके बाद ही पढ़ाई का शेड्यूल बनाते होंगे, समय निकालते होंगे। और हम हाउसवाइफ को थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, बच्चे फैमिली सब, तो सबको लेके हमें चलना पड़ता है। तो वही है कि देखिए, मेहनत करने से कहीं पीछे नहीं हटना। मेहनत जो करेगा, आज वो मेहनत करेगा उसका रंग उसको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। तो तब वो सोचेगा कि हाँ, जो मैं 4 घंटे सोती थी या कुछ टाइम ही सोती थी, वो सोना, वो त्यागना, वो समर्पण करना, आज मुझे उसका फल मिला है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।